सेल्स में क्यों आना चाहिए? तो मेरा एक ही बड़ा सिंपल बात है कि लोग पूछते हैं कि सेल्स में क्यों आना चाहिए। मेरा बड़ा सिंपल बात है कि एक सेल्स ही है जो एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं। अगर आपको 1 लाख रुपया चाहिए वीक का, आपको 1 लाख मिलेगा। अगर आपको महीने का 10 लाख रुपया चाहिए तो आपको 10 लाख रुपया मिलेगा। सेल्स में आप अपना चेक लिख सकते हैं। अकाउंटेंट अपना चेक नहीं लिख सकता, उसका बंधा हुआ है 4,000, 5,000, 8,000, 10,000, उसका बंधा हुआ फिक्स है। एक टीचर जो स्कूल में काम करती है उसका बंधा हुआ फिक्स सैलरी है 8,000, 10,000। अब मैं राजस्थान से एक टीचर को मिला, अभी यहां पर था, उन्होंने कहा कि मेरा सैलरी 10,000 रुपीज है। अब वो मेहनत करे तो 10,000 मिलेगा, नहीं मेहनत करे तो 10,000 मिलेगा, अच्छा पढ़ाएंगे तो 10,000 मिलेगा, नहीं पढ़ाएंगे अच्छा तो भी 10,000 मिलेगा। लेकिन सेल्स एक ऐसी लाइन है जहां पर यू मल्टीप्लाई और चेक अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। आपके डिजायर और आपकी चाहत के हिसाब से आप चेक लिख सकते हैं। दूसरा, कोई भी लाइन में फास्ट ग्रोथ नहीं होता। सेल्स के लाइन में फास्ट ग्रोथ होता है। आप सिल्वर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जाएंगे पर्ल, या उसके ऊपर आप जाएंगे एमरल्ड या गोल्ड। ये फास्ट ग्रोथ सिर्फ सेल्स में ही होता है। नहीं, टीचर 12 साल से टीचर है, वो प्रिंसिपल नहीं बनता। वो हो सकता है कि 25 साल 30 साल के बाद प्रिंसिपल या टीचर लोग का सुपरवाइजर बनने का चांस है। लेकिन सेल्स के अंदर बहुत जबरदस्त ग्रोथ है और फास्ट और हाई ग्रोथ है। तीसरा रीजन, सेल्स के बंदे हर टाइप के सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। सेल्स के बंदों का एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनको इतनी मार लगी रहती है, इतना मारा मारी वो लोग करते हैं, इतने चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं, इतने मार्केट में वो लोग घूमते हैं और इतनी तकलीफें वो लोग बर्दाश्त करते हैं। सेल्स वाले इतनी तकलीफें बर्दाश्त करते हैं कि उनका एटीट्यूड बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, बहुत पावरफुल उनका एटीट्यूड हो जाता है। चौथा रीजन, कॉन्स्टेंटली सेल्स में रहने के लिए आदमी को अपने आप में वैल्यू एडिशन करना पड़ता है। अपने आप में वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, अपने आप में सुधार लानी पड़ती है सेल्स में। ये सेल्स की एक जबरदस्ती है। सेल्स की एक जबरदस्ती है कि आपको अपने क्वालिटी को लगातार इंप्रूव करना पड़ता है, अपने अंदर काफी क्वालिटियां लगातार लानी पड़ती है, जबरदस्ती। एक टीचर को, मेरी बड़ी बहन टीचर है, रोज सुबह जाती है, मेरे ख्याल से 6:30 पौने 7 बजे स्कूल में पहुंच जाती है। दोपहर को 1:30 बजे आती है मेरी माँ को मिलने के लिए, क्योंकि बाजू में रहती है। मस्त खाना पीना खा के मस्त सो जाती है। 5-1 बजे उठ के फिर अपने घर में बाजू में रहती है, चली जाती है। लेकिन मैंने मेरी बड़ी बहन को कभी बैठ के बहुत सारी किताबें, ऑडियो, वीडियो सुनते हुए देखा ही नहीं। और उसका पगार वही 10,000 रुपया। आज से 1 साल पहले भी वही था, शायद 1 साल के बाद थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो क्या है कि ये लोग वैल्यू एडिशन नहीं करते। एक टीचर को लगातार वैल्यू एडिशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं सेम है, सब्जेक्ट है सेम है, स्कूल सेम है, प्रिंसिपल सेम है, हस्बैंड सेम है, लाइफ सेम है, वाइफ सेम है, सब कुछ सेम है। तो उसको अपने अंदर कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आदमी सेल्स में आ जाता है, अलग अलग टाइप के लोगों से काम निकालने के लिए, अलग अलग टाइप के लोगों को इंस्पायर करने के लिए, अलग अलग टाइप के लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग सोच, अलग अलग आइडिया, अलग अलग विचार को लाना पड़ता है। और ये अलग अलग आइडिया और विचार और सोच को अलग अलग जगहों से उसको अपने अंदर डालना पड़ता है। तो एज एन इंसान वो बहुत पावरफुल हो जाता है। एज एन इंसान वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और दूसरा, एक सेल्स ही है, और आरएमपी के अंदर बैठ के आदमी जब सेल्स करता है, हर ड्रीम को वो अंजाम दे सकता है। एक अकाउंटेंट चाह के भी हर 2 साल में नया गाड़ी नहीं ले सकता। एक टीचर चाह के भी हर 2 साल में नया घर नहीं ले सकता। एक बैंक में काम करने वाला कैशियर
या म्युनिसिपल ऑफिस में काम करने वाला एक क्लर्क या कोई भी आदमी हर 2 साल में नया गाड़ी, नया घर, नया अचीवमेंट नहीं कर सकता। सिर्फ सपने होते हैं उन लाइफ में, सपनों को साकार नहीं किया जा सकता। रिसर्च का पेपर पढ़ा है और रिसर्च के पेपर में लिखा है वर्ल्ड के जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, सीईओ, एमडी, वाइस प्रेसिडेंट, वर्ल्ड के जितने भी बड़े कंपनियां हैं, वर्ल्ड में जितने भी बड़े कंपनियां हैं, इनके सीईओ, एमडी, चेयरमैन लोग 65% वर्ल्ड के जितने भी सीईओ, एमडी और वीपी, प्रेसिडेंट, सब टॉप कंपनी के टॉप के जो आदमी हैं वो पुराने सेल्स के बंदे हैं। 65% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑफ सीईओ, चेयरमैन, एमडी, ये लोग सब सेल्स के बंदे रह चुके हैं। ये लोग सब लोग सेल्स प्रोफेशनल थे और सेल्स वाले ही बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक कंपनी चलाने के लिए एक जो डायनामिक पर्सनैलिटी होना पड़ता है वो सभी क्वालिटी एक सेल्स में होता है। एंड देयरफॉर आप देख सकते हैं वर्ल्ड में जितने भी टॉप के ऑफिशियल्स हैं, हर बड़े कंपनी के सीईओ, एमडी वगैरह जो है वो कभी ना कभी सेल्स में ही थे और वहां से ही वो लोग ऊपर आए। अगर आप मेरे को ही देख लो तो मैं भी आज से 25 साल पहले सेल्स में आया था और वहां से मैं यहां तक आया हूं। एंड देयरफॉर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर।